हाँ जी बेटा, हेलो बेटा. In this video we will start with chapter 13, perimeter area. I'll explain about perimeter and area in this video. This is for class 4th. The Greek word peri means around the sides, and meter means measure. So perimeter means when we measure around the sides of something, then it is called perimeter. Therefore perimeter means around a figure or a curve. We can move around a closed figure or a curve only. We can find the perimeter of closed figure or curves. Keep it in mind that we can find the perimeter of only closed figures. ओपन कर्व्स का पेरीमीटर हम नहीं निकाल सकते. अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो व्हाट इज पेरीमीटर एंड हाउ टू फाइंड इट. See, when we take a figure, let's take this triangle and we start from one point. It has 3 points A, B, C. 3 sides are there and we start from one point, go on moving along its side, again on the next side, then come back on the starting point, moving along its third side. The distance covered by us is called पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. लाइक ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से वापस ए पर आ गए, तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया दैट विल बी कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. I hope it is clear to you all. When the sides are open, like in this figure it is A, B, C, D, but A and D are not joined. We have starting point different and end point different, not same. In this case we cannot find perimeter. ऐसे केसेस में पेरीमीटर नहीं निकलता, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. अब जैसे ये कर्व्ड फिगर है, दिस इज द कर्व्ड फिगर, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर्स. तो चाहे ये कर्व्ड है, इसका भी पेरीमीटर निकल सकता है. बट व्हेन द फिगर इज ओपन, वी आर नॉट हैविंग सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, वी कैनॉट फाइंड द पेरीमीटर. नाउ let's talk about some figures. I'll do that on notebook now. It's chapter 13, perimeter and area. Starting with perimeter. Area is the different concept. After perimeter we will go to area. See, a triangle is given when it has all its sides different, 3 centimeter, 4 centimeter, and let it be 5 centimeter. Then what will be the perimeter? I told you perimeter is the distance we covered around the figure. It means it is sum of all its sides. कैसे perimeter निकाला? सब तरफ से घूम के वापस यहाँ पे आए, then it is perimeter. इसका मतलब ये distance 3 plus 5 8, 8 plus 4 12 चले हम टोटल, मतलब हमने इसकी साइड्स को बेसिकली प्लस किया. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया? सम ऑफ ऑल साइड्स. आई होप इट इज क्लियर. सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब हमने इसकी सारी साइड्स को प्लस कर लेना है. देन वी विल कम टू नो द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर. दिस इज 12 सेंटीमीटर. This is the simple way, the basic concept, the basic step, the basic formula how to find perimeter is sum of all sides. Keep that in mind. This is the first formula, the sum of all sides. To find the perimeter we will write the formula sum of all sides, right? Ab, if the triangle is equilateral means all its sides are equal, तीनों sides same हैं, तो ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला तो अप्लाई होएगा ही होएगा. साथ में हम एक और फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई साइड. मतलब ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. 3 को 3 बारी प्लस करने के बजाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिपीटेड एडिशन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो भी अपना फॉर्मूला वही निकलेगा और तो भी अपना पेरीमीटर उतना ही निकलेगा. तो यहाँ पे हमने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, इट विल बी 3 3 9 सेंटीमीटर. दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइड.
दिस इज़ द सेकेंड फॉर्मूला। आई होप इट इज़ क्लियर। बस आपने ये ध्यान रखना है, जब पेरीमीटर हमने निकालना है तो हमने उसकी साइड्स की बात करनी है, कितनी है। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर 4 हो जाती हैं, अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है तो यू नो दैट स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चारों इक्वल होती हैं अगर स्क्वायर आ जाता है अपने पास। तो थर्ड फॉर्मूला अपना क्या बन गया पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। दिस इज फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 4 साइड्स है, चारों इक्वल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, इट इज़ 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं ऑपोजिट्स वाली, मतलब लेंथ के साथ लेंथ इक्वल होती है, ब्रेड्थ के साथ ब्रेड्थ इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर क्या होएगा, 2 बारी हमने लेंथ ऐड करनी है प्लस ब्रेड्थ ऐड करनी है, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब अगर सपोज ये 3 दी हुई है और ये 2 दी हुई है तो पेरीमीटर क्या बनेगा, लेंथ कितनी है 3, ये भी 3 है, 3 एक बार लेना है क्योंकि हमने बार 2 ले लिया है। ये दोनों ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर्स की हैं। हम पहले इनको ब्रैकेट को प्लस करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 5 आ गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने पास फोर्थ फॉर्मूला ये बन गया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 बारी हमने प्लस करना है लेंथ और ब्रेड्थ को। अगर नॉर्मल हम वे से देखें सम ऑफ ऑल साइड्स के तरीके से तो 3 + 2 5, ऐसे ही 3 + 2 5 टोटल 10 बन गया ना, ऐसे भी 10 नहीं आ रहा है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर। नाउ कम टू योर बुक। बुक पे देखते हैं एक्सरसाइज 13A। ये देखो सबसे पहली तो फिगर्स हैं। जब फिगर्स कुछ भी इक्वल नहीं है, नॉर्मल फिगर्स दी है, तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, जो अपना पहला फॉर्मूला था। मतलब पहले वाले में 3 + 5 + 4, ये तो बाई चांस मैंने सेम ही लिया है। ये देखो अभी किया ही है हमने, 3 + 5 + 4 सबको ऐड कर देंगे, यू विल गेट 12 एज आंसर। अब यहाँ पे अगर फिगर में सपोज ये 2 दिए हुए हैं और बाकी की 2 नहीं दी हुई, तो यू शुड नो कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये भी 10 होएगा और ये वाली 4 होएगी। अब इसको सम ऑफ ऑल साइड से भी कर सकते हो, आप इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या आएगा फॉर्मूला इसका, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी सेम होती है। या सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, ये देख के कि जितनी इधर है उतनी इधर लेंथ है, जितनी इधर ब्रेड्थ है उतनी इधर ब्रेड्थ है। दोनों तरीकों से ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैंशनड नहीं है कि फॉर्मूला लगाना है या आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। यहाँ पे फिगर्स का सीधा पेरीमीटर बोला है। ये देखो अब यहाँ से शुरू हुए, सपोज एक पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इक्विलेटरल है, 8 है, 8 × 3 भी तो कर सकते हैं ना, 24। अदरवाइज आप जब 3 + 3 + 3 8 टाइम्स करोगे तो भी 24 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। आगे है बच्चा, ई पार्ट कर रही हूँ। इसमें देखें बड़ी फिगर गिवन है बट कुछ नहीं है, एक जगह से स्टार्ट कर लो। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने पहले लिया 3, फिर 5 + 3 + 5 + 3 + 12 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 12। इन सबको ऐड करके यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस एच फिगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर इट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन विच ईच साइड इज गिवन। अब अगर उसने बोल दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यू शुड नो इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर। स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर क्या होता है, ये वाला बॉक्स छोटे वाला, मतलब इक्वल साइड्स वाला। एंड ईच साइड इज गिवन, मतलब अगर एक साइड 6 दी है तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी साइड 6 ही बनेंगी। बट हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर का, 4 साइड्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड्स। 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 6 4 = 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है।
अब इसका जो सी पार्ट है वो ध्यान देने वाला है बेटा। यहाँ पे इट इज़ रिटर्न 12 मीटर 6 सेंटीमीटर। अगेन हमने स्क्वायर का ही निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। और व्हाट इज़ द साइड गिवन? साइड इज गिवन टू बी 12 मीटर 6 सेंटीमीटर। अब जब ऐसे 12 मीटर 6 सेंटीमीटर दिया है तो आपने ये ध्यान रखना है, हमने किया था थर्ड में दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब 100 में 2 जीरोज होती हैं, तो इसका मतलब सेंटीमीटर के भी 2 डिजिट होने चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं हम ले सकते। मतलब इट विल बी 12 मीटर 06 6 लिखना है तो उसको 06 सेंटीमीटर लिखोगे, एक जीरो लगानी पड़ेगी। ऑब्वियसली जीरो इस तरफ लगाओगे क्योंकि इधर लगाओगे तो 60 बन जाएगा, दैट इज रॉन्ग। हमने 6 सेंटीमीटर रखना है पर 2 डिजिट बनाने हैं, तो जीरो इसके आगे लगानी पड़ेगी। 12 मीटर 6 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बेटा 4 को अब 12 मीटर 606 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो ईजी है आपके लिए, वो नहीं डिफ़िकल्ट है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई किया हमने, 6 4 ज़ा 24, 2 इज़ दियर, आ गया वापस यहाँ पे मीटर का मीटर, यहाँ सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। 4 2 ज़ा 8 4, यानी कि 48 मीटर 24 सेंटीमीटर। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आई होप क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। अब रेक्टेंगल बोला है तो उसने लेंथ ब्रेड्थ दी है। आपको पता है जब रेक्टेंगल होता है तो वो इस शेप का होता है, जिसकी लेंथ के बराबर लेंथ होती है और ब्रेड्थ के बराबर ब्रेड्थ होती है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आप ये याद रखो, 2 लेंथ इक्वल है 2 ब्रेड्थ इक्वल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको? लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसका कोई भी एक पार्ट ले लो जो आपको ठीक लगता है। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है। लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। चलिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमने पहले इनको ऐड करना है, लेंथ और ब्रेड्थ को, विच इज़ 28 सेंटीमीटर। फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, दैट विल बी 56 सेंटीमीटर, विच इज़ आंसर। ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल आए तो ऐसे करना है, ठीक है जी। लेंथ और एक और करके बता देते हैं, इसका ए पार्ट किया था, लेट्स टेक बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है उसने? ब्रेड्थ दी हुई है 7 मीटर और लेंथ दी हुई है 11 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल that will be equal to 2 multiply length plus breadth, which is 2 multiply length is 11 मीटर, breadth is 7 मीटर। अब ये उल्टा दिया है तो आपने यहाँ पे लेंथ के नीचे लेंथ, ब्रेड्थ के नीचे ब्रेड्थ लिखनी है। 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 7 कितना हो गया? 18 मीटर। 18 2 ज़ा 36 मीटर, आंसर। आगे है बेटा पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, विच इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं और उसका पेरीमीटर निकालने को बोला है। लेट्स टेक वन पार्ट। आई एम टेकिंग क्वेश्चन 4 ए पार्ट, ठीक है। इट इज़ गिवन ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, सी ए इज 8 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है तो कोई फार्मूला तो अप्लाई होएगा नहीं। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला लगेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स? 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, विच इज 21 सेंटीमीटर। ये आ गया ना, 8 + 6 14 + 7 21 सेंटीमीटर, आंसर। तो ये इजी है बच्चा, ये सारे। अच्छा बी, इसका सी पार्ट भी बताती हूँ आपको। इट इज़ ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, सी ए इज गिवन 2 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड बी सी इज गिवन 3 मीटर। अब मैंने ये क्यों लिया, आई विल टेल यू। इसको मीटर सेंटीमीटर डिफरेंट है ना। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मतलब हमने 2 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस
मीटर 60 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर, इनको ऐड करना है। अब मीटर में मीटर ऐड होंगे, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर्स, नो सेंटीमीटर्स आर देयर विद दिस, तो जीरोस लग जाएंगे इसके। 5 13 1 आगे आ गया, करना कैरी फॉरवर्ड वैसे ही करना है। ये देखो 5 7 + 6 13, 3 1 ऊपर आ गया, आगे वैसे ही जाएगा बट यहाँ पे जीरोज आ जाएगी क्योंकि 3 के साथ सिर्फ मीटर थे, सेंटीमीटर कुछ नहीं थे। साथ में ये आगे लिखो 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8। दिस इज आंसर इज 8 मीटर 35 सेंटीमीटर विच इज आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखो बेटा, 55। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज गिवन टू बी दीज। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है मीन्स 3 साइड्स है, इक्विलेटरल है मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। क्वेश्चन 5, आई एम टेकिंग अप ए पार्ट, साइड इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर। ये देखो, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 × साइड, तो 3 × 8 सेंटीमीटर, 8 3 = 24 सेंटीमीटर, दिस विल बी आंसर। अब ऐसे ही ये है, अब मीटर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना आता है आपको, यू कैन डू दैट। यहाँ पे 200 मीटर्स है। ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हमने अभी नहीं करने, स्टेटमेंट सम्स, अभी हमने क्वेश्चन 5 तक की करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अभी इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एरिया, दैट इज़ एरिया। अभी मैंने आपको बोला था कि जो पेरीमीटर होता है दैट इज़ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब तब हम कोई भी फिगर है उसके आसपास घूमते हैं, उसके अंदर नहीं मूव करते, राइट। लेट्स सी, जब हमने एक रेक्टेंगल बनाई तो रेक्टेंगल के आसपास हमने इसको डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ पेरीमीटर। मतलब जब हम किसी भी फार्म की फेंसिंग करते हैं तो फेंसिंग हम उसकी बाउंड्री पे करते हैं ताकि वाइल्ड एनिमल्स उसको, क्रॉप को आपकी ख़राब ना कर पाएँ, तो दैट इज़ टू बी डन ऑन द पेरीमीटर। अगर हमने पेवमेंट बनानी है, मतलब आसपास कोई पाथ बनाना है, वो भी हम पेरीमीटर पे बनाते हैं। बट अगर हमने अंदर का सरफेस यूज़ किया, लाइक यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, आपके घर में बेड्स आपके रूम के अंदर लगे हुए हैं, सोफ़ाज आपके रूम के अंदर लगे हुए हैं, आप उसी फील्ड में फार्मर सीड्स सो करता है तो वो भी उसके इंटरनल सरफेस पे करता है, अंदर पूरी खेती होती है, बाहर कॉर्नर्स पे नहीं होती। दिस इंटरनल सरफेस इज कॉल्ड एरिया। ये जो बाहर था बाउंड्री थी दैट वाज पेरीमीटर, और जो इंटरनल सरफेस है दैट इज कॉल्ड एरिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब बुक पे देखते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ उसने बोला ये स्मॉल है, ये बिग स्क्वायर है। क्यों है ऐसा? बिकॉज इसके अंदर का सरफेस कम है, इसके अंदर का सरफेस ज़्यादा है, मतलब इसका एरिया बिगर है, इसका एरिया स्मॉल है, कम है। अब एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स में काउंट करते हैं। जैसे पेरीमीटर के लिए हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे यूज़ करते हैं, बट एरिया के लिए हम स्क्वायर वर्ड साथ में यूज़ करते हैं, लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर्स, स्क्वायर मिलीमीटर्स, स्क्वायर मीटर्स, कुछ भी जो भी आएगा उसको स्क्वायर में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि उसमें 2 साइड्स यूज़ होती हैं, तब जाके उसके अंदर 2 यूनिट यूज़ होते हैं तो उसके अंदर वाला यूनिट काउंट होता है। मतलब ये एक स्क्वायर जो है ना, इसको स्क्वायर कहते हैं ना। अब एक स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये इसका एरिया। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो हम काउंट करेंगे इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। देखो 12, 13, 16, 17 एंड 18। अब इसके अंदर 18 स्क्वायर्स हैं और एक स्क्वायर कितना है? सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया हो गया 18 स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे SQ डॉट भी डाल देते हैं, सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज़ वाई द एरिया इज कवर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट में एरिया को लिखा जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। लेट्स सी द एक्सरसाइज नाउ। देखिए,
ये तो उन्होंने सिंपल सी एक प्रैक्टिस दी है कि 12/1 है, मतलब एक ही स्ट्रिप है 12 बॉक्सेस की, 1/1 का बॉक्स है, 12 बॉक्सेस है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 12, ब्रेड्थ होगी 1, एरिया क्या बना 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे ऐसे ही एक और है, इसकी लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 2, एरिया कितना बना 6 12, यहाँ पे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये है यहाँ पे 4/4 है, तो इसका क्या बनेगा, 4 ही इसकी लेंथ है, 4 ही इसकी ब्रेड्थ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 12 इंटू 1 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 इंटू 2 6 2 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, मतलब हम लेंथ और ब्रेड्थ को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आ रहा है। तो अब एरिया के लिए, एरिया निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले आएंगे बेटा। पहले हमने स्क्वायर के वो पेरीमीटर के फॉर्मूले किए हैं, अब एरिया के लिए फॉर्मूला बताने लगी हूँ। एज आई टोल्ड यू कि एरिया के लिए हमने इंटरनल सरफेस देखना होता है तो उसको स्क्वायर में यूज़ करते हैं, राइट। तो जब ऐसा कुछ होता है तो स्क्वायर आया, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम उसकी साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रखना है, जब एरिया आएगा, एरिया में साइड्स को काउंट नहीं करना। लाइक मैंने पिछले में किया था ना उसमें कि अगर 3 साइडेड फिगर है, इक्वल साइड्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई साइड कर दो, 4 साइडेड फिगर है तो 4 मल्टीप्लाई साइड कर दो, और अगर रेक्टेंगल है 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दो। ये हमने साइड्स पे वर्क किया था, बट जब हमारे पास एरिया निकालने को आएगा तो हमने साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। हमने साइड्स का नंबर नहीं देखना, साइड्स को, साइड की जितनी भी उसकी दी हुई है, लाइक अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर नहीं देखना हमने। अब ऐसे ही बहुत इजी है, इसके फॉर्मूले बहुत इजी हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल देना हो, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब हमने काउंट नहीं करना कितनी लेंथ कितनी ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमने सिंपल लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर 6 हो इधर और इधर 3 हो तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो आपने साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, उसका नंबर नहीं देखना। जब पेरीमीटर निकालना है तो नंबर देखना है। अब बुक पे से वर्क करते हैं, सेकंड 30 एक्सरसाइज का 13B का। देखो यहाँ पे तो ये सिंपल है, स्क्वायर बॉक्सेस काउंट करने हैं। उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ड्रॉन ऑन द स्क्वायर पेपर शीट, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स enclosed by each figure, find the area, taking the area of each square is 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको बेसिक दे दिया, उसके हिसाब से आपने काउंट करके बताना है कितना है। इसका जैसे 4 5 6 7 8, दिस इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका टी का बनाए 6 7 8 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली एच का लिखते हैं, सारे नहीं कराऊंगी, बस 12 आ गया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नॉर्मल आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है आपका 13B का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन। 13B का क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज गिवन। साइड आपको जैसे दे दी उसने 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है आपने। एरिया इज साइड मल्टीप्लाई साइड। मैंने बोला था इसमें नंबर नहीं देखना, आपने सिंपल साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। अब अगर ऑरल कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये अच्छा मैं करके बता देती हूँ। 6 6 36, 3 इज़ देयर, 6 1 6, 3 9, 16 6 256। किस यूनिट में आएगा? दो बारी स्क्वायर है ना, तो दो बारी सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एक बार सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो इसका था कि इसका था पता नहीं चलेगा। दो बारी है तो टू के लिए स्क्वायर वर्ड, इस टू के लिए स्क्वायर वर्ड यूज़ होता है कि 2 सेंटीमीटर्स है इसमें। ठीक है, आंसर। अब आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स आर, ये दी हुई हैं, अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई हैं आपको, और आपने इसका एरिया निकालना है। तो ये तो सिंपल है, 10 को 8 से कर दोगे 80 आ जाएगा, 16 को 6 से करोगे 96 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये डेसिमल वाले हैं 2 क्वेश्चन, तो इसका एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, दूसरा आप खुद करोगे। क्वेश्चन 3 बी पार्ट आई एम टेकिंग 15.6 सेंटीमीटर एंड 18.5 सेंटीमीटर। अब मैंने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है इसीलिए दो चीज़ें दी हैं, मतलब लंबी वाली को लेंथ ले लोगे, छोटी वाली को आप ब्रेड्थ ले लोगे। रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15.6 सेंटीमीटर, 18.5 मल्टीप्लाई 15.6 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली ऑरल नहीं हो सकता ये, तो 18.5 मल्टीप्लाई 15.6। मैंने जब डेसिमल्स वाला, चलिए अभी नहीं किया आपने, मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको ना डेसिमल्स को इग्नोर करके नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 6 5 30, 0 3 इज़ देयर, 6 8 48 एंड 3 51, 5 इज़ देयर, 6 1 6 + 5 11 मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस डाल देंगे, टेंस प्लेस पे स्टार्ट करेंगे। 5 5 25, 2 इज़ देयर, 8 5 40 एंड 2 42, 4 इज़ देयर, 5 1 5 + 4 9 इज़ देयर। दो बारी क्रॉस आ जाएगा क्योंकि हमने नेक्स्ट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी 5 1 पे जाएगा, 1 5 5, 1 8 8, 1 1 1, 0 आ गया, 6 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 18 आ गया एंड 2 आ गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, हमने देखा यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना है, वन प्लेस वाली साइड पे आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, टोटल 2 हो गए। तो आंसर में आपने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, वंस प्लेस वाली साइड से ही। इधर से ही डिजिट काउंट करने हैं कितने कितने हैं, और इधर से ही डेसिमल लगाना शुरू करना है। इट इज़ 288.60 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग वैल्यूज़। बताओ अगर हमने लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला तो बताओ इसमें से मिसिंग क्या है। तो ये देखो 6 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 स्क्वायर मीटर्स बने, 6 8 48। या तो आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा या फिर 48 को 6 के साथ डिवाइड करके देख लो। वैसे आपको टेबल्स आते हैं 6 8 48। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर और 40 कैसे बनेगा, 8 5 40। अब अगर 25 बनाना है तो क्या होना चाहिए, 5 5 25, और तो कोई 25 बनता ही नहीं है। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 3 गिवन है, 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। दैट्स इट विद योर दिस चैप्टर। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, thank you and bye bye.